और अधिकार है हमारा क्रोध करने का, इस पर तुम्हारा ये शांति का उद्देश्य प्रभावी नहीं होगा राजकुमार लक्ष्मण। दूसरी बात, तुमने और भी दुनिया की बातें रखी, बहुत बातें रखी, लेकिन मूल चिंतन में कर रहा हूं। तुमने कहा कोई विवाह के लिए जाता है, लग्न पूछता है, समय पूछता है, विचार कराता है, लेकिन प्रमाण यहाँ पर भी तुमने नहीं दिया। अब एक बात तुम ही से पूछ ले और थोड़ा रस बन जाएगा तो सीधे सीधे बात होगी। तुमने कहा कि धनुष तोड़ने के लिए पहले विचार किया गया है। विचार आप जरा मानस से बताओ क्या विचार किया गया है धनुष टूटने के पहले? हम यही थे तुमने कहा कि विचार बल का प्रयोग हुआ है कि ऐसे ज्यादा अच्छा लगेगा, सीधी सीधी बात हो तो लोगों को भी रस लगेगा। हाँ बोलिए कैसे पहले आपको मेरा विचार ये है हमारे आदरणीय सुरेंद्र चंद्र पाठक जी लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार का विचार नहीं। हमें ऐसा लगता हमारे रास्ते पर, मुझे ऐसा लगता है हमारे अनुमान प्रमाण होता है, अनुमान प्रमाण के आधार पर मुझे ऐसा जान पड़ता है कि समय शुभ का भाव यहाँ ये है। समय शुभ का भाव ये है कि यहाँ पर समुपस्थित समस्त राजाओं के द्वारा जब धनुष के मुख संवेदना ज्ञापित कर ली गई, कोई नहीं तोड़ पाया। सारे राजा महिपाल पराजित हो गए, जनक शोकाकुल हो गए। जब सर्वत्र शोक ही शोक व्याप्त हो गया, तोड़ने वाले को आदेश दिया कि धनुष का खंडन करिए। कैसे ये हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि एक दिन में 4 पहर, रात्रि में 4 पहर, तो फिर 4 पहरों में एक समय ऐसा भी होता है जो समय शुभ होता है, लेकिन उस शुभ समय का विचार नहीं किया जाता है, जिसे वो क्रोध भी करता है। भगवान ने कहा तो सब स्कंद में कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहार्दमेव च। हमारे पास बहुत मार्ग है राजकुमार उत्तर देने की। आचार्य कहते हैं उसको काम से भी जाना जा सकता है, उसको क्रोध से भी जाना जा सकता है, उसको लोभ से भी जाना जा सकता है, उसको ममता से भी जाना जा सकता है। लेकिन जाना कैसे जाएगा? जब हम लोभ की पराकाष्ठा उसके प्रति कर देंगे, क्रोध की पराकाष्ठा उसके प्रति कर देंगे, जब चाहे प्रभाव ही उसका यही है, कोई क्रोध में बार बार परमात्मा का नाम ले, परमात्मा को जानता। भक्तों ने कहा है कामी नारी प्यारी जी, काम भी है, लोभ भी है, लोभी चिर प्रियता।